हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एसएलसी पाठशाला के अंदर बेटा। और हम लोग आ गए हैं पार्ट 2 के अंदर, सॉल्यूशन पार्ट 2 के अंदर। जिसने भी बेटा पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 देखे, ताकि पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं बिना टाइम वेस्ट के बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग पेपर पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ पढ़ना कर दें स्टार्ट। थैंक यू बेटा। चलो लेट्स सी बेटा, देखना जरा इधर। ओके, लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कर लिया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे। उसी में बेटा क्या नेक्स्ट है, क्या एक्वा सॉल्यूशन, क्या बेटा एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन। सिंपल सा बेटा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं आप लोगों से, ओके सॉल्यूशन की बात करें बेटा अपने लोग, तो सॉल्यूशन बेटा दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है अपना। पहला बेटा क्या सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड दूसरा बेटा क्या सॉल्वेंट, क्या सॉल्वेंट। चलो देखिए बेटा, अगर बेटा इन दोनों में से सॉल्यूट में से और सॉल्वेंट में से कोई एक भी बेटा, ये सॉल्वेंट क्या बेटा वाटर हो जाए, क्या हो जाए सॉल्वेंट वाटर हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को मैं बोल के रखता हूं बेटा क्या एक्वा सॉल्यूशन। सॉरी इधर मैंने लिख दे रहा हूं एक्वा सॉल्यूशन। और जिनमें बेटा वाटर अब्सेंट रहे उनको मैं क्या बोल के रख रहा हूं नॉन एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें वाटर इन्वॉल्व ना हो उसको मैं क्या बोल के रख रहा हूं बेटा नॉन एक्वा सॉल्यूशन। जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो उसको मैं क्या बोल के रख रहा हूं बेटा एक्वा सॉल्यूशन। तो इसी के लिए मैंने बोल के रख दिया बेटा, अगर सॉल्यूशन के अंदर बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट वाटर है तो वो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा बेटा नॉन एक्वा सॉल्यूशन, है ना बेटा। ये देख लिया था, ओके फाइन। चलो देखिए अब दूसरा क्या है बेटा कंसंट्रेशन। यहीं से चैप्टर बेटा स्टार्ट होने वाला है ठीक तरीके से। वो सारी चीजें क्या बेटा इंट्रोडक्टरी थी, है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट था। चलो अब यहां से ध्यान दे जरा बेटा, देखना मैं एक बीकर ले लूं और उस बीकर के अंदर बेटा कोई सॉल्यूशन बना दूं। ओके ये बेटा मैंने कोई सॉल्यूशन बना दिया ये, और इसमें क्या किया बेटा मैंने इस स्पून के अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल, ये क्या है सॉल्यूट पार्टिकल मैंने ले लिया बेटा 5 ग्राम शुगर, क्या 5 ग्राम शुगर, और ये सॉल्वेंट। चलो ओके बेटा, दूसरे कंटेनर के अंदर बेटा अपने लोगों ने ले लिया फिर से क्या, ध्यान दें इसको, मैंने ले लिया बेटा एक फिर से सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है बेटा इस बार 10 ग्राम बेटा क्या कर दिया है 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर एज आ सॉल्यूट ऐड कर दिया बेटा मैंने, है ना। चलो एक कंटेनर मैंने बेटा और ले लिया है, और उस कंटेनर के अंदर बेटा ये इस बार मैंने बेटा 15 ग्राम शुगर ऐड किया है इसमें, कितना 15 ग्राम शुगर इस सॉल्यूशन के अंदर। अगर आप इन तीनों सॉल्यूशन को देखें बेटा, है ना, इन तीनों सॉल्यूशन को देखें, चलो तो यहां मैंने बेटा 5 ग्राम शुगर ऐड किया है, यहां बेटा मैंने 10 ग्राम शुगर ऐड किया है, यहां 15 ग्राम शुगर ऐड करके रखा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं बेटा इन तीनों सॉल्यूशन की कंपोजिशन क्या है अलग अलग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां बेटा थोड़ा शुगर ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा, यहां शुगर और ज्यादा, यहां और ज्यादा। सिंपल बोले तो ये कम मीठा होगा, ये ज्यादा मीठा होगा, ये बहुत ज्यादा मीठा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि ये जो कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेशन है, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या टोटल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन कर दे इसको सॉल्यूशन। ओके जरा देखिए बेटा, तो कितना
अमाउंट डाल रखा है बेटा किसका, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में, इसी को अपने लोग क्या बोल के रखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड है, और इन दोनों के कंपैरिजन में बेटा ये सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए जिनसे मिलके वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से मिलके बना हुआ है बेटा, इस कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी है इसी को बोलते हैं बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कितना सॉल्यूट बेटा कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, इसी को कॉन्सेंट्रेशन बोल के रखते हैं। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी है बेटा, अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को। मैं एक बार इसको देख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान दें इसको। ओके फाइन बेटा, जरा इसको देखना बेटा। ओके, अब इस सॉल्यूशन को बेटा मेजर करने के लिए, इनकी कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए बेटा अपने लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं। जरा देखिए बेटा इसको, है ना। हो सकता है बेटा ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिया है, जो कि कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी से मिलके बना हुआ है, ए बी सॉल्यूशन, ए बी सॉल्यूशन। तो इसमें देखना बेटा कि ये जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, इसको मैं ऐसा देखूं बेटा, ध्यान देखिए, मैं यहां पर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम डिफाइन करूं। हो सकता है कि ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है बेटा, इसको कैसे डिफाइन करें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का लिया है बेटा, है ना, किसका, सॉल्यूट का, और कितना वॉल्यूम बेटा किसका लिया है, सॉल्यूशन का। ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन को। ऐसा भी हो सकता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को बेटा मास बाई मास डिसाइड करें, है ना, क्या, मास बाई मास। चलो, कितना मास बेटा सॉल्यूट का और कितना मास बेटा क्या सॉल्यूशन का है, तो हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को बेटा मास बाई मास भी डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है बेटा जब आप इस कंपोजिशन को डिफाइन करें तो आप ऐसा भी बता सकते हैं कि कितना मोल कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है ना, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन को डिफाइन करने के लिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग तरीके से बेटा अपने लोग क्या इस कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में बेटा पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्मिनोलॉजी अपने लोग देख रहे हैं, जरा ध्यान दें। नाम है क्या बेटा, मोलैरिटी। क्या बेटा, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है बेटा, मोलैरिटी डिफाइन करता है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को। कैसे डिफाइन करता है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, देखिए, इट इज रिप्रेजेंट बाय एम। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एम से बेटा। और ये कैपिटल एम क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय बेटा मोल्स ऑफ, सॉरी इधर क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जरा ध्यान दे बेटा, इसको मैं देखूं, मोलैरिटी क्या है बेटा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि कितना मोल्स बेटा कितने लीटर में डिसॉल्व है, इसी को क्या बोल के रखते हैं बेटा, मोलैरिटी, है ना। कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, इसी को क्या बोल के रखते हैं, मोलैरिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा इधर देखिए, मैंने बेटा इधर 1 लीटर पानी ले लिया, कितना बेटा, 1 लीटर H2, और उसके अंदर सॉल्यूट के 5 मोल डिसॉल्व किए, कितना, 5 मोल। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी बेटा, M बराबर हो जाएगा N/B। कितना, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल n से, और वॉल्यूम बेटा B, तो क्या हो जाएगा, M बराबर कितना हो जाएगा, N/B। देखिए मोल्स कितना है बेटा, 5, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा 1। तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो गई 5।
अब यूनिट बेटा या तो मोल पर लीटर ऐसे लिख देते हैं, या फिर क्या बेटा इसी को मोलैरिटी में 5m ऐसे भी लिखते हैं। क्वेश्चंस में आपको जर्नली बेटा ऐसे ही मिलके रखेगा 5m 6m है ना 10m इस तरीके से। तो या तो मोल पर लीटर यूनिट लिख दें आप लोग, या फिर 5m का भी मतलब क्या है बेटा, मोल पर लीटर है ना, यूनिट की बात करें तो अगर कोई बेटा 6 मोल डाले 1 लीटर के अंदर या 10 मोल डाले 1 लीटर के अंदर, तो मोलैरिटी ये क्या बता के रखेगा कितना मोल बेटा कितने लीटर में डिसॉल्व है, सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करके रखेगा बाय द बेटा मोलैरिटी। कौन सी टर्मिनोलॉजी बेटा, मोलैरिटी के थ्रू है ना। जरा देखिए इसको बेटा आगे। ओके चलो देखिए, अब ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, जरा ध्यान से देखिए इसको। 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास ऑफ 40 are dissolved in water. This solution is made up 100 centimeter cube बेटा है ना in a volumetric flask. Calculate the molarity of solution। यानी कि जो बेटा न्यूमेरिकल पढ़ने से बेटा पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी न्यूमेरिकल में हो पहले उसको नोट डाउन कर ले है ना। ध्यान से देखिए बेटा, मान लो बेटा ये एक सॉल्यूशन है, ये अब इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये क्या हो गया बेटा सॉल्वेंट, चलो किस में डिसॉल्व किया गया है, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट। चलो NaOH डाल दिया बेटा 2.46 ग्राम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या बेटा NaOH, 2.46 ग्राम डाल दिया है इसके अंदर और एक सॉल्यूशन बन गया है। तो पूछा है बेटा मोलैरिटी कैपिटल M इसका क्या होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसको ml में कर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा बराबर होता है 1 ml, क्या 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा बेटा 1 ml। तो अब मैं कैलकुलेट कर लूं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है अपने पास N/B, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ओवर क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स पता करने के लिए बेटा ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो देखिए ग्राम कितना है 2.46, ओके। चलो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का बेटा दे रखा है कितना, देखिए 40, कितना 40। तो ये आ गया अपने पास N इज इक्वल टू कितना 2.46 डिवाइडेड बाई 40, ओके। चलो अब सॉल्व कर ले बेटा, कैपिटल M बराबर कितना हो गया, ध्यान दे बेटा 2.46 डिवाइडेड बाई बेटा कितना 40 इंटू बेटा B क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 100 ml। अब 100 ml है, ml को लीटर में करने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड लगाओगे, तो 1000 से डिवाइड लगा दिया ये बेटा मैंने किसमें लीटर में करने के लिए। तो M इज इक्वल टू 2.46 अपॉन 40 बेटा इंटू कितना 1000 डिवाइडेड बाई बेटा 100। तो देखिए ये 30 से ये 30 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा अपने पास 2.46 अपॉन कितना बेटा 4। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बेटा 0.61 करीब आ जाएगा आंसर। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो गई 0.61, कितना बेटा 0.61। तो बेटा क्या यहाँ देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूट जो डेटा दिख रखा हो उसको नोट डाउन कर ले और फॉर्मूले में लगा के रखते, हमें पता चल जाएगा इस सॉल्यूशन की क्या नॉर्मेलिटी क्या है। यहीं पर ध्यान दे बेटा नेक्स्ट। चलो देखिए नॉर्मेलिटी, अब नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखिए बेटा। सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बराबर होता है, जरा देखिए यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाई N।
इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, n से। अब n बराबर क्या है बेटा, n इज इक्वल टू क्या, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए बेटा कितना ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर में डिसॉल्व है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी। यानी कि हम पता कर लें कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट कितने लीटर में डिसॉल्व है, इसी को नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो उन्होंने लिखा भी यहां पर यही है क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, है ना, कितना सॉल्यूशन, या 1000 ml भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना ग्राम इक्विवेलेंट लिया है बेटा आप लोगों ने, कितने वॉल्यूम में लिया है, इसी को क्या बोल के रख रहे हैं अपने लोग, नॉर्मेलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आप क्या करें कि एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर वाटर ले लें, कितना, 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2। इस 1 लीटर H2O के अंदर बेटा 49 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, ओके, डाल के रखते। तो देखिए कैपिटल N कैलकुलेट करूं नॉर्मेलिटी, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है बेटा इसका, 49, कितने लीटर में है बेटा, 1 लीटर में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसकी 49 नॉर्मेलिटी हो जाएगी। यूनिट बेटा कितना हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू कितना बेटा, लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, इनटू लीटर, ये यूनिट हो जाएगा। लेकिन जर्नली बेटा न्यूमेरिकल में आपको 0.4, 1n, 0.4n, 5n, 6n, है ना, इस तरीके से n ही लिख देते हैं, यूनिट ना लिखकर पूरा अपने लोग, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे बेटा इसको जरा, है ना, मैं इसको देख ले रहा हूँ एक बार कि E क्या है, डिटेल में जान ले रहे हैं इसको थोड़ा सा, E कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, ओके। चलो ये बेटा लिखा मैंने, N इज इक्वल टू ग्राम इंटू E। E क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। E क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास। चलो B क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। E कैसे पता करते हैं बेटा, देखना जरा। E बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। अब मैं डिफरेंट सॉल्ट के लिए बेटा E कैलकुलेट कर रहा हूं। जैसे कि मानो बेटा H2SO4 है मेरे पास, तो H2SO4 को अगर मैं वाटर में डाल दूं बेटा, तो कैसे बेटा, 2 H पॉजिटिव और 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। अब मैं N फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए, H2SO4 के लिए कितने H आयन प्रोड्यूस किए बेटा, तो N फैक्टर हो जाएगा इसका 2। E पता करें तो E बराबर आ जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना H2SO4 का बेटा, 98 डिवाइडेड बाई N फैक्टर कितना आ गया बेटा, 2। तो E कितना हो जाएगा इसका, 49, कितना, 49। सपोज मैं बेटा यहीं पर E कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये E कैलकुलेट करना चाहते हैं दूसरे सॉल्ट के लिए। चलो E बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। मेरे पास NaOH है, NaOH को वाटर में डाल दूं मैं, तो NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव OH माइनस, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, Na पॉजिटिव OH माइनस। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, जितने OH आयन प्रोड्यूस किए यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, N फैक्टर। तो N फैक्टर हो गया इसका 1। E पता करें तो E देखिए मास कितना होगा NaOH का, 40, N फैक्टर कितना बेटा, 1, तो E भी कितना आ जाएगा इसका बेटा, 40। बोले क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बेटा E फिर से कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं इसका। मान लो मेरे पास इस बार है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है ये
और इसको वाटर में डाल दें। कौन सा ऑक्सैलिक एसिड है बेटा? हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड के अंदर, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल और ऐड होंगे। बोलेगा हाइड्रेटेड है या एनहाइड्रस है तो इसका मतलब नहीं है, और हाइड्रेटेड है तो इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड के अंदर क्या? 2H2। अब इसको पानी में डाल दूं बेटा मैं, तो देखिए यहां से क्या होगा, ये 2 H आइन हट जाएंगे, यहां से ऑक्सिलेट आइन बना लेंगे, है ना। देखिए यहां 2 H आइन, तो कितना H आइन प्रोड्यूस किया बेटा इस एसिड ने? 2। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2। E पता करें इसका, तो E बराबर मॉलिक्यूलर मास। इस ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 126। कितना? 126। और डिवाइड कर दूं बेटा किससे मैं इसको? N फैक्टर से, तो ये आ जाएगा 63। तो इसका E कितना हो जाएगा? 63। तो ऐसे ही बेटा मैं कंक्लूड कर दूं, इधर बेस में बेटा N फैक्टर पता करने के लिए नंबर ऑफ OH आइन कैलकुलेट करते हैं, और एसिड में नंबर ऑफ H आइन देखते हैं। जितना नंबर ऑफ H आइन, सॉल्ट में बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं क्या? सॉल्ट में। एसिड में कितना? एसिड में नंबर ऑफ H आइन। बेस में कितना बेटा? नंबर ऑफ OH आइन, है ना, टोटल। ये N फैक्टर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। E पता कर लेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पता करना हो तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखें बेटा इसी की बात जस्ट, ओके देख लें जरा, ध्यान दें इसको कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। ओके, मुझे N पता करना है, इसके लिए जैसे ही मुझे लाइन पढ़ के हम कंक्लूड कर लेंगे। करना क्या, देखिए उसने बोला कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, यानी कि कैपिटल N मुझे पता करना है सॉल्यूशन के बारे में। ओके, कंटेनिंग 31 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। क्या? 31 ग्राम, ये हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है ना। ओके, ये ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेटेड, बोला मैंने, बोला ना अभी आप लोगों को कि बताएगा आपको कि कितना है। डिसॉल्व किया है 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना बेटा? 1250 ml। ध्यान दें, अब मुझे N पता करना है, इसका क्या होगा, तो देख लें वैसे क्या क्या दे रखा है। N बराबर फॉर्मूला है ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई E इंटू कितना? B। अब देखिए ग्राम कितना दे रखा है आपको ऑक्सैलिक एसिड का? 31.5। ओके, ऑक्सैलिक एसिड का। E कैसे पता करेंगे बेटा? E पता करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइडेड बाई N फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 126 डिवाइडेड बाई 126 डिवाइडेड बाई बेटा 2। N फैक्टर कितना? 2। तो ये आ जाएगा E इसका बेटा 63। कितना E आ गया बेटा? 63। अब N पता कर लें। B अपने लोगों को दे रखा है, कितना B दे रखा है बेटा? 1250। लीटर में पुट करना है, कितना बेटा? लीटर में। तो देखिए ग्राम 31.5। E कितना हो गया बेटा? 63। B कितना हो गया? 1250 डिवाइडेड बाई बेटा 1000। N आ गया इसका बेटा, सॉल्व करें तो 31.5। ये ऊपर ले आए बेटा इसको, है ना, इसको कहाँ ले गए? ऊपर, अपॉन 63 इंटू कितना? 1250। ये चलो एक जीरो से बेटा एक जीरो मार के आइए, कितना आ जाएगा? 31.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 63, है ना। ये कैलकुलेट करके बताएं मुझे कितना आंसर होगा, N कितना आ जाएगा यहाँ। ये इट इज़ योर टास्क बेटा, है ना, कंप्लीट करना है इसको, है ना। तो इसी तरीके से डिफरेंट न्यूमेरिकल में जो डेटा दे रखा है पहले उसको लिख लें, है ना। क्या पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क कर लें, वॉट कर लें, और क्वेश्चन को क्या बेटा पढ़ें ध्यान से, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि व्हाट वी हैव फाइंड आउट इन दिस द पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्कस इन द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। ये अपने लोगों को ध्यान से रीड आउट करके रखना है। चलो नेक्स्ट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्मोलॉजी के ही अंदर क्या, मोलैलिटी, सॉरी मोलैलिटी, क्या बेटा? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को बेटा
स्मॉल m से डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल m। अब स्मॉल m बराबर क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट वेट इन केजी। किसमें बेटा, केजी में। तो देखिए मोलैलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने यही लिखा है, देखिए बेटा, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। कितना केजी में बेटा कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व किया गया है, इसी को मैं क्या बोल के रखता हूं, क्या, मोलैलिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करके रखते हैं इसको, है ना। तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय w। w बेटा किसका, सॉल्वेंट का वेट, और किस में, केजी के अंदर। तो देखिए यहीं से डेफिनेशन पता कर लेंगे, कितना मोल बेटा कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इसी को क्या बोल के रखते हैं, मोलैलिटी। और देखिए क्या यूनिट हो जाएगा, m पर केजी, यानी कि m इज व्हाट, मोल्स, है ना। तो या फिर ऐसा भी लिख दें, मोल पर केजी, ये भी यूनिट हो जाएगा। या हम इसको m से ही दिखा के रखते हैं कि 3m, 4m या 6m। तो इस चीज का भी मतलब ये है स्मॉल m का कि मोलैलिटी पूछ के रख रहा है, 6m मोलैलिटी है सॉल्यूशन की, 5 है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैंने बोल दिया कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी बेटा कितनी है, 3m। तो इस बात का क्या मतलब हो गया, 3 मोल बेटा 1 kg में डिसॉल्व होंगे, तभी तो आंसर 3m आ जाएगा, है ना। तो 3 मोल 1 kg में डिसॉल्व होंगे, तभी आंसर कितना आएगा, 3m। तो इसी को क्या 3m बोले, कोई 4m बोले, 5m बोले, इसका मतलब है जर्नल से बेटा बड़ा सिंपल कि कितना मोल्स बेटा कितने kg में डिसॉल्व है, ये इंफॉर्मेशन आपको बता के रखता है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि जिन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं उनको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल के रखते हैं, और जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं होता उनको बेटा नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या, नॉन स्टैंडर्ड। जिनकी कंपोजिशन पता है स्टैंडर्ड, नहीं पता नॉन स्टैंडर्ड, है ना। चलो आई होप सो कि समझ गए होगे आप लोग बेटा। ऐसे ही बेटा इसी के लिए न्यूमेरिकल एक कैलकुलेट द मोलैलिटी, इतना पढ़ते ही क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन मार्क व्हाट, स्मॉल m कितना है बेटा, क्या पता करना है मुझे। और फिर देखिए क्या लिखा है उसने आगे, कंटेनिंग बेटा 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो देखिए क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कितना है b बेटा 500 ml, ये m स्मॉल m पता करना, सॉल्यूट का मास, यानी कि बेटा देखिए जरा इसको, एक कंटेनर में 500 ml वॉल्यूम है और इसमें कितना बेटा देखिए 20.7 ग्राम क्या डाला है बेटा, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है K2CO3, है ना, K2CO3। अब पता कर लें स्मॉल m के लिए, जानने के लिए बेटा पता होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का वेट इन केजी, इन केजी। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए कितना ग्राम, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए n कितना हो जाएगा इसका, ग्राम कितना है बेटा 20.7 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 138, कितना 138। तो ये क्या हो गया मोल्स। सॉल्वेंट का वेट मुझे नहीं दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, लेकिन उसके लिए मुझे क्या दे रखा है, देखिए डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1, एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 1 ग्राम ml, है ना। तो इसको मैं देखूं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास ओवर कितना बेटा वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी D कितना दे रखा है 1 इंटू बेटा वॉल्यूम कितना दे रखा है 500, तो
तो सॉल्यूशन का मुझे क्या पता चल गया, मास। अब देखिए पता क्या करना है, सॉल्वेंट का मास, है ना। तो सॉल्वेंट का मास क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ होता है, सॉल्यूशन बना हुआ होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो ये कितना है टोटल 500 ml। अब मुझे सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं तो किसका पता चल जाएगा, सॉल्वेंट का। तो अगर मैं सॉल्वेंट का मास पता करना चाहता हूं बेटा, तो कितना 500 माइनस कितना हो जाएगा 20.7, तो ये आ जाएगा 479.3, है ना। पता चल गया। तो m कितना हो जाएगा, देखिए मोल्स कितना दे रखा है 20.7 डिवाइडेड बाई बेटा 138, सॉल्वेंट का वेट इन केजी, ये किसमें है बेटा, ग्राम में, है ना। तो 479.3 इंटू कितना 1000, कितना 1000, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया बेटा। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 207 इंटू 1000 अपॉन बेटा कितना 138 इंटू कितना 74793। बेटा कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर मेंशन करें कि कितना आंसर आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बेटा कितना आंसर आएगा, है ना। चलो थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। आगे जो चीजें आने वाली हैं बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बेस हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर करने वाले हैं। प्लीज बेल आइकन को बटन प्रेस करके रख दें, है ना। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बायो में लिंक दिया हुआ है बेटा टेलीग्राम चैनल का, उसको फॉलो कर लें ताकि आपको डीपीपी मिल सके रोज की रोज, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने लोग अपलोड करते रहते हैं, उस पर भी ध्यान दें, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सॉल्यूशन के। थैंक यू।